स्टार्ट करते हैं देश के सबसे बड़े प्रॉब्लम के साथ, बेरोजगारी। वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा जो स्मार्ट है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या जो बहुत फास्ट लर्न करता है, जो अपने आप को बहुत ब्रिलियंट समझता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन ज्ञान आपके पास है, दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है, सारी स्किल्स आपके पास हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ सीखनी है और वो है एआई। सर, आपका मोटिव क्या है? अपने लाइफ में क्या उद्देश्य है? जीरो पे हो तो भी आप एक साल में 50,000 1 लाख रुपए बना लोगे आराम से। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से जो स्टूडेंट है वो अपना करियर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में बना सकता है, और अगर वो बना सकता है तो उसे कितना टाइम देना होगा डिजिटल मार्केटिंग के इस फील्ड में? लगभग 66% चांसेस हैं कि आप इसमें सफल हो जाओगे। सारा खेल है आपके माइंडसेट का। आप चिंतन करो इस बात का, केवल मुंह से बकबक मत करो। चिंतन करो कि क्या तुम सच में चाहते हो। दिल पर थोड़ा जोर दो, दिमाग पर थोड़ा जोर दो, समझो कि अगर तुम इस लूप से तुमको बाहर निकलना है तो तुमको ये करना ही करना पड़ेगा। अभी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 12th पास होकर निकला है और उसे बाकी कुछ नहीं आता है, तो उसे क्या हायरार्की फॉलो करनी चाहिए एक अच्छा करियर ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए? इस दुनिया में कोई भी चीज़ ना तो कठिन होती है ना तो आसान होती है। ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। बहुत सारे लोग इस लूप से केवल कहने को बाहर निकलना चाहते हैं कि यार हम फंसे हैं, कैसे करके निकल जाएं, बट अंदर से नहीं निकलना चाह रहे हैं। बहुत लोग फंसे हुए हैं। कोई छोटा सा कोर्स कर लिया, अरे यार हम इससे ये कर, अरे भाई नहीं कर पाओगे। जो बंदा कोर्स बेच रहा है उसको देखो ना, उसको सब आता है, उसको डिजिटल मार्केटिंग आता है, उसको ऑटोमेशन आता है, वो 10 साल से उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है और आपको कोर्स बेच दिया है शॉर्टकट वाला। आप सोच रहे हो कि यार हम इससे कमा लेंगे। अरे भाई वो खुद नहीं कमा सकता है उससे, वो आपको कोर्स बेच करके कमा रहा है। हकीकत तो ये है, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। यार नीश के पीछे किसी को भागना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ना नीश के पीछे चिपके से रहते हैं। चिपका इन द सेंस समझते हो ना, कि उसके पीछे ना अपनी वो पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर कोर्स बेचने वाला। यार मैं भी तो काम ही कर रहा हूँ ना। बिजनेसमैन भी काम ही करता है, किसान भी काम ही करता है, एक्टर भी काम ही करता है, तुम भी काम ही कर रहे हो, मैं भी काम है तो कर रहा हूँ। तो तुम अपने काम का पैसा ले सकते हो, मैं अपने पढ़ाने का पैसा ना लूं। ये कहाँ की सच्चाई है यार। सवाल इनका यह है कि अपने बॉस की जगह को कैसे रिप्लेस कर दे खुद को। बॉस को मार दो गोली, बैठ जाओ उसकी जगह पे। सो हेलो एवरीवन, आज हमारी टीम हमारे साथ में है बहुत सारे प्रश्नों के साथ में। मुझे नहीं पता है कि ये किस टाइप के प्रश्न पूछने वाले हैं, किस तरह की इन लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। शायद आप लोगों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के आंसर्स भी आपको मिलने वाले हैं। लगभग 7, 8, 10 लोग हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरह के प्रश्न होने वाले हैं मेरे साथ में। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जी सागर बताइए। सर, स्टार्ट करते हैं देश के सबसे बड़े प्रॉब्लम के साथ। मतलब हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी। एंड इसमें मैक्सिमम जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से। राइट। एंड मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चाहते तो बड़ी बड़ी होती है। सब लोग कहीं ना कहीं अपने स्तर से ऊपर उठना चाहता है। सही बात। सब लोग पैसा कमाना चाहता है, सब लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट चाहते हैं। बट क्या होता है ना, जनरल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वही नॉर्मल की जैसे ग्रेजुएशन करना, बीकॉम करना, बीएससी करना एंड एमबीए करना, तो एमबीए वगैरह के तक तो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें क्या लगता है कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से जो स्टूडेंट है वो अपना करियर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में बना सकता है, और अगर वो बना सकता है तो उसे कितना टाइम देना होगा डिजिटल मार्केटिंग के इस फील्ड में? ओके, वेरी गुड। सो देखो यार, यहाँ पर समझने की बात ये है कि मैं ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। बट एक फैक्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं ना, कि मिडिल क्लास पर्सन हो या फिर लोअर क्लास पर्सन हो, आज की डेट में सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि यार आप अगर कुछ भी करना चाहते हो, जॉब करना है, आपको बिजनेस करना है, जो भी करना है, आप सब कुछ कर सकते हो। सारी कैपेबिलिटीज आपके पास हैं और आपकी बाउंड्री आपने ही सेट कर रखी है। तो पहले आपको अपनी बाउंड्री को खुद तोड़ना पड़ेगा, जो भी तुमको करना है। क्योंकि तुमको अगर कोई पर्सन आज की डेट में रोक रहा है इस एआई, इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मेदार अपने आप को समझना, पहली चीज़। सेकंड चीज़ हमें ये समझना है कि यार
ट्वेल्थ के बाद में जो हम पढ़ाई करते हैं, कुछ बीए करते हैं, कुछ बीकॉम करते हैं, कुछ नीट की तैयारी, कुछ आईआईटी की तैयारी, सब लोग अपनी अपनी, कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं सारे लोग। नाउ ये लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, इनका अल्टीमेट गोल क्या है? क्या है कि यार हम एट द एंड 3-4 साल हम पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारा करियर सेट हो जाएगा, हम 50,000 1 लाख रुपए महीने कमाएंगे और हम मौज करेंगे। सबका यही गोल होता है। इवन मैं ऐसा बोलूंगा कि 95 to 99% लोग यही चाहते हैं कि ये हो जाए, बट सच्चाई तो ये नहीं है ना। सच्चाई ये है कि ये 4-5 साल की पढ़ाई करने के बाद में कितने लोग हैं जो उस गोल को अचीव कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में 1000 बच्चे में से शायद एक बच्चा सेलेक्ट होता होगा। नीट की तैयारी करने वाले बच्चों 1000 बच्चे में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा। आईआईटी में भी सेम है। इवन आप कोई भी पढ़ाई ले लोगे, वो गोल जो हमने बनाया है 50,000 1 लाख का, वो कितने लोगों का अचीव हो पाता है? बहुत कम, 1-2% मैक्सिमम, ठीक है ना। और टाइम कितना देते हैं हम? लगभग 4 से 5 साल का टाइम देते हैं। शायद हम 3 से 5 लाख रुपए भी स्पेंड करते हैं। उसके बाद भी हमारी उस गोल को अचीव कर पाने की जो क्षमता है या मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1-2% है, राइट। अब यहां पर बात करते हैं कि यार डिजिटल मार्केटिंग क्या हमारी मदद कर सकता है। तो आप मुझे मत देखो, आप बस इतना देखो कि आप यूट्यूब चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, पिछले 10 सालों में कितने लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करा है। तो आप देखोगे हजारों लाखों लोग आज जो गांव में थे बेचारे, जिनको बोलना नहीं आता था, जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, एकदम वर्स्ट सिचुएशन में थे, उनके पास रहने को घर नहीं था, वो तक आज यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया से कितना पैसा बना रहे हैं। तो अब तो ये बात हमें समझनी है। मैं तो कहता हूं ना कि आज की डेट में ना, पहले क्या होता था ना कि आपको बहुत पैसा बनाना तो बहुत ज्ञान होना चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए। मैं कहता हूं आज आपके पास सिर्फ एक स्किल हो, एआई को सही से यूज करने की स्किल। आपके पास सब कुछ है, दुनिया का सबसे बेहतरीन ज्ञान आपके पास है, दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है, सारी स्किल्स आपके पास है। सिर्फ आपको एक चीज सीखनी है और वो है एआई। आप 1 लाख लॉयर्स को एक तरफ खड़ा कर दो, एक्सपर्ट लॉयर्स जिनका 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अकेला हूं, मैं सबको बीट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एआई है, राइट। तो इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले के पास कितना नॉलेज है। मतलब आप अब उस लेवल की पढ़ाई ही मत करो। बात समझ में आई ना? 12th के बाद में ऐसी कोई पढ़ाई मत करो, या ना आपके आसपास अगर कोई कर रहा है तो उसको समझाओ उसको कि यार भाई तुम गलत दिशा में जा रहे हो, इस चीज का भविष्य ही नहीं है, सब खत्म होने वाला है। जिस चीज का भविष्य है उसकी हम तैयारी करें, उसकी प्रिपरेशन करें और उसमें हम अपने आप को झोंक दें। मेहनत हर जगह लगेगी, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें 1 साल के अंदर अंदर अगर आप अच्छे से, मतलब वहां पर हम डेली अगर 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर हम अगर डेली 8 घंटे पढ़ाई करें, तो मुझे लगता है 1 साल मैक्सिमम लगेगा। जीरो पे हो तो भी आप 1 साल में 50,000 1 लाख रुपए बना लोगे आराम से, ठीक है। आपका गोल अचीव हो गया। और खर्चा कितना लगता है? तो यार आपके पास कुछ नहीं तो यूट्यूब से सीखो, एआई से सीखो, इतना कुछ अवेलेबल है। अगर आपको राइट डायरेक्शन, राइट टूल्स और ये सारे सिस्टम्स, प्रॉपर सिस्टम्स अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको देता है या कोई ट्रेनर देता है, आप उसके पास चले जाओ। वो शायद आपसे कुछ चार्ज लेगा, जो भी उसका चार्ज है, अगर आपके बजट में है, बेस्ट फिट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, आपकी जर्नी को थोड़ा सा फास्ट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली करना आप ही को पड़ेगा। आप कभी अपने टीचर को, मेंटर को ब्लेम मत करिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि बेस्ट नॉलेज अवेलेबल है, पर टीचर क्या है, आपको राइट डायरेक्शन दे सकता है, राइट पाथ दे सकता है, शायद कुछ चीजों को आपके लिए आसान कर सकता है, लेकिन करना तो भाई हमें ही पड़ेगा ना। इस बात से हमको पीछे नहीं हटना है और ये बात हमें समझती भी है। तो 1 साल शायद 50,000 रुपए मैक्सिमम ले लो आप, 50,000 से 1 लाख पूरे साल में लगेगा आपका, और आपका गोल अचीव्ड। और कितने चांसेस हैं? तो अभी आप इसकी अगर रिसर्च करो, गूगल करो, यही करो ना, तो लगभग 66% चांसेस हैं, 66% चांस है कि आप इसमें सफल हो जाओगे। वहां पर आपको 1-2% चांस था, यहाँ 66%। मतलब 100 में से 66 लोग अगर 1 साल तक सही से मेहनत करते हैं तो वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। इससे बेहतरीन क्या चाहिए आपको, राइट? नेक्स्ट मेरा सा क्वेश्चन बिजनेस ऑनर के लिए,
ओके। तो बिजनेस ओनर जैसे उनके पास सिस्टम नहीं होता है ऑटोमेशन करने का, जैसे हमारे पास सिस्टम है ऑटोमेशन सर्विसेज करने का, तो वो क्या चीज़ें कितना एक्सपेंस करे कि वो उसको इन्वेस्टमेंट ना लगे CRM में एक्सपेंड करने का या फिर ऑटोमेशन सर्विसेज में एक्सपेंड करने का, उसको ये इन्वेस्टमेंट लगे। ओके। सो देखो यार, रियली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो डिजिटल मार्केटिंग के जो टूल्स सर्विसेज की कॉस्ट जो होती है, वो कॉस्ट एक एजेंसी वाला जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके टाइम और एक्सपर्टीज की कॉस्ट होती है। टूल की कॉस्ट अगर हम बात करें तो वो लगभग जीरो होती है ज़्यादातर चीज़ों में। लगभग जीरो का मतलब जीरो नहीं होती है, बट हाँ बहुत कम होती है। अच्छा चार्ज मैंने जो कंपनियां लेती हैं वो किस चीज़ का लेती हैं? वो सिस्टम्स के लेते हैं अपने, वो अपनी एक्सपर्टीज का लेते हैं, वो अपने टाइम का लेते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई एब्सोल्यूट मानो बेसिक स्टार्टअप है और वो ऑनलाइन आना चाहता है, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, डिजिटल लाना चाहता है, ऑनलाइन आना चाहता है, तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है? तो पहली एक बात हमें समझनी है, वो ये है कि आज की डेट में ना डिजिटल मार्केटिंग सीखना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। भले ही आप किसी एजेंसी से काम करवा रहे हो, बट फंडामेंटल्स की समझ आपको होनी चाहिए, सो दैट आप एक एजेंसी से सही तरीके से काम करवा पाओ। आपको पता रहे कि यार आप ये जो पैसा दे रहे हो ये वर्थ भी है या नहीं है, अदरवाइज यहां सब लूटने वाले बैठे हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा कोर्स कर लिए, अपने आप को डिजिटल मार्केटर बोल करके सर्विस देना शुरू कर देते हैं। एट द एंड क्या होता है कि बिजनेस ओनर भी फ्रस्ट्रेट होता है, स्टूडेंट भी इतना वैल्यू नहीं दे पाता है, बाद में उसको भी क्लाइंट नहीं मिलता। तो ये प्रॉब्लम मतलब चलती रहती है साइकिल में। इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि जितने भी बिजनेस ओनर हैं, भले आज आप डिजिटल नहीं हो, लेकिन स्टार्ट करो। यूट्यूब से छोटी छोटी चीजें आप सीखना शुरू करो, समझना शुरू करो, क्या चीजें होती हैं, कैसे चीजें होती हैं, थोड़ा टाइम दो। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, बिजनेस सबको बढ़ाना है। अब अगर तुमको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो भैया आपको अपने बिजनेस के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप ट्रेनिंग में टाइम देते हो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ और कर रहे हो। नहीं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, राइट? तो ऐसे लोगों को फंडामेंटल्स समझने चाहिए और उसके बाद में किसी एजेंसी की तरफ आपको जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एकदम से ब्लाइंडली ट्रस्ट करके किसी एजेंसी पे पूरा। और मैं आपको बता दूं, ये एक म्यूचुअल वर्क होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एजेंसी ओनर ही आपको पूरा फुल्ली बढ़िया से आपकी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर देगा। ऐसा होता बहुत कम है, बहुत रेयर होता है। या फिर हम ऐसा बोले कि जो बहुत पैसे वाले हैं वही करवा सकते हैं, जो कि आप हो नहीं। तो यहां पर ना दोनों तरफ से बराबर मेहनत लगेगी, एक एजेंसी वाला भी और एक बिजनेस ओनर भी। एजेंसी वाला आपको तभी आगे बढ़ा सकता है ना जब आपकी तरफ से हमें कंटेंट प्रॉपर मिल पाएगा, या फिर आपकी तरफ से क्वेश्चंस के हमारे आंसर मिल पाएंगे, कुछ रिसोर्सेस, एसेट्स, ये सारी चीजें अगर मिल पाएंगी, कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है, अगर वो मिल पाएगा ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम आपको बेहतर ग्रो कर पाएंगे। लेकिन मैंने ऐसा देखा है, जनरली ऐसा होता नहीं है। क्लाइंट्स इस चीज पर बिलीव करते हैं यार कि मैंने ना एजेंसी हायर कर ली, अब इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही सब करेगा। ये मेरे साथ ही नहीं होता, ये सारे एजेंसी ओनर्स के साथ होता है। ऐसा होता नहीं ना यार। ये एक म्यूचुअल वर्क है जहां पर दोनों लोगों की बराबर समझ, सहयोग और कम्युनिकेशन अपना रोल प्ले करेगी। तो दैट्स इट। नेक्स्ट। सर, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद हमें काम कैसे मिले कि हम क्या करें, समझ में नहीं आता है ऐसे, और क्लाइंट्स हमें कैसे मिलेंगे? डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? सो पहली चीज हमें यह समझनी है, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है तो आपको क्लाइंट ढूंढना ही नहीं है। सच में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो क्लाइंट आपको ढूंढेगा। बात समझ में आई? मतलब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीख रहे हो, एक अच्छी जगह से आप सीख रहे हो, एक अच्छा मेंटर आपके पास है, तो वो आपको हमेशा ऐसी चीजें ही पढ़ाएगा, बताएगा कि क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट करो। तो आपको वो शहद बनना है कि मधुमक्खी आपके पास आए। आपको क्लाइंट के पास नहीं जाना है, क्योंकि जब जब तुम क्लाइंट के पास जाओगे तो क्लाइंट को लगेगा कि यार आपकी गर्ज है, आपकी जरूरत है। नहीं, आप अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करो
कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप क्या कर सकते हो, किसका बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तो इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, आप अच्छी वेबसाइट बनाओ, उसको आप यूट्यूब पर डालो कि यार मैंने ये वेबसाइट बनाई है और मतलब मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ। आपने कोई ऑटोमेशन बनाया, आपने कोई चैटबॉट बनाया, आपने वीडियो बनाई, वीडियो एडिट करी, जो स्किल आपके पास है या जो काम आप कर सकते हो उसको आप डिजिटलाइज करो। यार तुम खुद नहीं कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो हम क्लाइंट के बिजनेस को बढ़ाएंगे, कैसे पॉसिबल है? तो जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, आपको पहले वो काम खुद के लिए करना है, उसको दिखाना पड़ेगा ना। जैसे एक दुकान है, अब दुकान वाले के पास कस्टमर कैसे आएगा? यार दुकान जितनी अच्छी खूबसूरत होगी, दुकान जितनी अच्छी दिखेगी, उसको सामने वाले को बाहर से प्रोडक्ट दिखेंगे, है ना, कि यार ये चीजें हैं, उसको अट्रैक्ट होगा, वो जाएगा, चीजों को प्राइस देखेगा, चेक करेगा, फिर लेगा। अब तुम्हारी तो दुकानें नहीं रेडी है, ना तुम्हारे पास वेबसाइट है, ना तुम्हारे पास लैंडिंग पेज है, ना पोर्टफोलियो है, ना तुम्हारे पास यूट्यूब चैनल है। सीख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, देना चाहते हो सर्विसेज, तुम्हारी खुद की चीजें स्ट्रांग नहीं है, तो क्लाइंट कैसे आएगा? आएगा तो भाग जाएगा। तो क्लाइंट लाने के पीछे मेहनत ही नहीं करनी है। सारी मेहनत कहां करनी है? अपनी आइडेंटिटी को डिजिटलाइज करने की। आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो चीजें हैं, उसको आप सही तरीके से प्रेजेंट करो, ठीक है ना, डिजिटली प्रेजेंट करो। बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखेंगे, ठीक है, देख करके आपकी तरफ। अच्छा मेरे को कोई एक ऐसा पर्सन बता दो, बहुत रेयरेस्ट मिलेंगे आपको, अदरवाइज आप देखोगे कितने सारे यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पर लोग हैं जिनके लाखों करोड़ों के बिजनेसेस चलते हैं, राइट? क्या करना, वो क्या किस चीज पे मेहनत कर रहे हैं? कंटेंट पे मेहनत कर रहे हैं ना भाई। क्लाइंट चाहिए, कंटेंट बनाओ, बहुत सिंपल सा आंसर है। इसके बिना दुनिया में कोई भी आज की डेट में बहुत अच्छा बिजनेस नहीं बना सकता। आप सोचो, आज बड़ी से बड़ी कंपनीज को ना पॉडकास्ट में आना पड़ता है, बड़े से बड़े फाउंडर्स को पॉडकास्ट में आना पड़ता है, क्योंकि पता है ना उनको कि यार वैल्यू कंटेंट की है। जब तक आपका राइट मार्केटिंग मैसेज कस्टमर तक नहीं जाएगा, तब तक कस्टमर आप तक नहीं आएगा। इतना कंपटीशन है, इतनी सारी चीजें हैं। आज हमारे कस्टमर्स इतने स्मार्ट हैं, इतने ब्रिलियंट है ना, उनको सही गलत झूठ सच सब पता है। तुम उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हो। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने कस्टमर को बेवकूफ समझते हैं। उसको आप स्मार्ट समझो, उसको समझो कि उसको सब पता है, और हमें उसको बेवकूफ नहीं बनाना, हमें उसे वैल्यू देनी है। कस्टमर दौड़ के आएगा आपके पास। डन। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज से अगर 10 साल पहले देखें तो एक बहुत ट्रेंड में था कंप्यूटर कोर्सेज, लाइक एवरी इंस्टीट्यूट जो है ADCA, O लेवल, CCC, बहुत सारे कोर्सेज रन करते थे। फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ, वो आ गया डिजिटल मार्केटिंग पे, अभी वो है हमारा AI मार्केटिंग पे। राइट। तो अभी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 12th पास होकर निकला है और उसे बाकी कुछ नहीं आता है, तो उसे क्या हायरार्की फॉलो करनी चाहिए एक अच्छा करियर ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए? देखो यार, करियर ऑप्शन तो डिपेंड करता है सामने वाले के इंटरेस्ट के ऊपर, उसके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, वो लाइफ में क्या चाहता है। मैं बताता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट बनो, बट कोई बनना ही नहीं चाहता है। मैं बोलता हूँ कि बिजनेस करो, बट कोई बिजनेस करना ही नहीं चाहता है। सामने वाला चाहता नहीं, मैं जॉब में ही सेटिस्फाइड हूँ। तो अगर उसकी चाहत है कि यार ये काम करना है, तब तो ठीक है, बट अगर वो चाहत ही नहीं है तो बातें खत्म। फिर तो वो कोई और भी पढ़ाई कर सकता है। तो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग या AI मार्केटिंग में अपना फ्यूचर बनाता है, आज की डेट में वो 12th पास आउट किया है और भविष्य बनाना चाहता है, तो आप अपना डिग्री वगैरह की चीज़ें ना, पहली चीज़ तो अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद आज के टाइम पर मैं करता ही नहीं। वो ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, मैं नहीं करता। हाँ, एक्सट्रीम माने कि अगर मेरे को सपोज करो कि बेस्ट कॉलेज मिल जाए, IIT मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए, ऐसे लेवल पे अगर हूँ तो बात अलग की मैं बात करूं, बट जनरली ऐसा नहीं होता ना। 70-80% तो बेचारे प्राइवेट कॉलेजेस पैसा दे करके इस तरह की पढ़ाई करते हैं। तो उनको अगर मैं उस केस में होता तो भैया मैं पैसा ना खर्च करता, मैं सिंपल सा एक काम करता कि मैं प्राइवेट किसी कॉलेज से अपना डिग्री टाइम पास के लिए कर लेता, और बाकी अपनी पूरा फोकस, पूरा टाइम मैं देता डिजिटल और AI को लर्न करने में, पूरा टाइम देता डेडिकेटेड। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेता 1-2 साल के लिए। अंडरग्राउंड बोले तो कि 1 साल तक के लिए सारे कनेक्शंस को क्लोज कर दो आप, अपने फ्रेंड सर्किल,
फैमिली भी आप अपना हटा दो। 1 साल आप कहीं पर एक रूम ले लो, जो भी 10-20-50 हज़ार रुपये आपके पास है या फैमिली से मिल जाता है तो ठीक, बट अदरवाइज आप कोशिश करो कि 2-3 महीने में कुछ इतना तो कमा लो कि आप अपना खर्चा चला लो। और 1 साल तक मुझे लगता है 12th के बाद दुनिया में हर पर्सन को 1 साल इस सिचुएशन में जरूर रहना चाहिए। किस सिचुएशन में? 1 साल तक आप अपने आप को पूरा कैद रखो, सबसे दूर, और सिर्फ अपने लिए काम करो, सिर्फ अपने लिए, अपनी हेल्थ पर, अपने माइंडसेट पर, अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन, 360 डिग्री अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करना, लाइफ को जीना सीखो, है ना। सुबह मतलब एक जैसे होता है ना, एक सन्यासी जो अपना जीवन जीता है कि सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद में नहाना, अच्छे से खाना, अच्छे से एक्सरसाइज करना, फोकस के साथ पढ़ाई को करना। 1 साल लाइफ में आप इस तरीके से जी लो, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये 12th के बाद हर पर्सन को करना ही करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। और 2-3 महीना अगर आप कैसे भी करके चला लेते हो तो अच्छे से अगर आप काम करोगे तो शायद 3 महीने बाद आप 5-10 हज़ार रुपये मतलब अपना खर्चा, बेसिक नीड्स आप फुलफिल कर सकते हो, अगर आप इस माइंडसेट से पढ़ाई और काम करते हो तो। नेक्स्ट सर, जैसे कि आपने बोला कि करियर अभी के समय में एआई पे है, ठीक है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग है। एज अ हाउसवाइफ में बहुत टाइम के बाद हम अपना करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमने रीस्टार्ट कर रहे हैं गैप के बाद लंबे, तो हमें ये होता है कि क्या पीछे की जो प्रीवियस हमारे जो हमने काम किया था, स्टडी करी, उसमें नहीं हो पाया, तो वो फेलियर्स ओवरकम होते हैं दिमाग में कि कहीं मैं अगर नई चीज़ ट्राई कर रही हूँ, मैं फिर से फेल हो गई, तो वो चीज़ बहुत हावी होती है हमारे दिमाग पे, ठीक है। तो उसको कैसे कम करें एंड फिर उस हिसाब से कैसे अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करें या फिर मैनेज करें घर की चीज़ों से या फिर ऑफिस के वर्क से, कि हम एट द एंड प्रोडक्टिव हो के वो दिन हमारा निकले, क्योंकि एट द एंड हम लगे तो बहुत सारी चीज़ों में रहते हैं, बट अगर डिसाइड करते रात में कि मैंने आज क्या काम किया ये अपने गोल को पाने के लिए, तो वो निकलता है कि मतलब 0 एफर्ट हुआ। तो वो चीज़ कैसे हम ओके, सो इसके लिए एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है, प्रायोरिटाइज योर वर्क। एंड प्रायोरिटाइज योर वर्क में हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है, हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है। तो लाइक अगर कोई यंगस्टर्स हैं या हाउसवाइफ भी मान लेते हैं कि 30 से 40-45 की एज में कोई पर्सन है जो चाहता है कि यार वो डिजिटली आ पाए, तो सबसे पहले उसको क्या करना है कि ये बात उसको एक्सेप्ट करनी है कि शायद मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि रीज़न ये है पैटर्न्स उसके उतने अच्छे हैं नहीं, उसका पास्ट में मतलब ग्रेस्पिंग पावर कम होगी या उसको चीज़ें समझ में जल्दी नहीं आएंगी, ये प्रॉब्लम तो उसके साथ होनी ही होनी है। सो ऐसे केस में वो ये मान के चले कि यार मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट हाँ एक बात समझनी है कि प्रैक्टिस से कुछ भी पॉसिबल है। पहली चीज़, कुछ भी पॉसिबल है, मतलब कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई चीज़ कठिन या आसान होती है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ना तो कठिन होती है ना तो आसान होती है, ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। चाइनीज के लिए हिंदी कठिन है, हम हिंदी बोलने वालों के लिए चाइनीज कठिन है, राइट। मेरे लिए हिंदी बहुत आसान है, उसके लिए चाइनीज बहुत आसान है। क्या हुआ है? प्रैक्टिस हुई है। तो हम जिस चीज की जितने लंबे टाइम तक और जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करते हैं वो चीज हमारे लिए उतना आसान हो जाती है। मैं आपको बताऊं, मैं सबसे ज्यादा घटिया स्टूडेंट था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट वीक रहा हूं, मैथ थोड़ा थोड़ा ठीक थी मेरी तो, बट डिजिटल मार्केटिंग और ये कंप्यूटर में ना मैं मतलब 10 साल 15 साल हो गए हैं, मैं डेली वही चीज पढ़ रहा हूँ, डेली वही चीज कर रहा हूँ, मैं समय दे रहा हूँ। और समय और प्रैक्टिस ही आपको सिखाती है, कोई और नहीं सिखाता है। तो जितना आप समय देंगे, आज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने आप को कंपेयर 10 साल 15 साल वाले से मत करिए जिसने इतना टाइम दिया है। क्यों? क्योंकि हाँ, अब एक अच्छी बात इसमें खूबसूरती जानते हो क्या है? अब वो लर्निंग आप की और फास्ट हो गई है, अब आप और ज्यादा अच्छे से स्पीड से लर्न करते हो, तो बेहतरीन बात है ना। आज आप 10-15 साल वाले को भी बीट कर पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पहले दिन कर लोगे, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, बट स्पीड बहुत फास्ट हुई है, ठीक है सर। जो हम कंपैरिजन तो वो नहीं लगता है कि अपनी फील्ड में हमको कि मतलब बहुत हो गया, कंपैरिजन आपको अपने आप से करनी है ना, दूसरे से करो ही मत, अपने आप से कंपेयर करो
और हमेशा प्रेजेंट में जियो कि यार आज हमारे पास कितनी नॉलेज है और आज हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ये था प्रायोरिटाइजेशन का लेकर के, जो कि यार हम दिन प्रोडक्टिव नहीं निकाल पाते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि आपके पास अगर मान लो सोने का अगर हम निकाल दें, मान लेते हैं 18 घंटे है आपके पास। अब इस 18 घंटे में आप पर डे 3 से 5 घंटे अगर आपके पास एक्स्ट्रा निकलते हैं किसी और काम के लिए, तो आप इनको सबसे पहले चीज ये दो कि डेडिकेटेड आप इस चीज को कंसिस्टेंट तरीके से समय दें। क्योंकि मैंने बताया ना कि वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा जो स्मार्ट है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या जो बहुत फास्ट लर्न करता है, जो अपने आप को बहुत ब्रिलियंट समझता है। मैं उसको तवज्जो ज़्यादा दूंगा जो ज़्यादा समय तक प्रैक्टिस करता है, ज़्यादा चीज़ें कर पाता है। तो एआई पूरा का पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है यार, पढ़ने वाला कुछ है ही नहीं, करने वाला सब कुछ है। तो जितना तुम करोगे उतना तुम सीखोगे, और जितना तुम समय दोगे उतना तुम सीखोगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना स्मार्ट हो, कितना ज्यादा तुम सीख लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बहुत सारे स्मार्ट ब्रिलियंट माइंड्स को जीरो पे जाते देखता है, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो जीरो पे थे, जो एकदम बुद्धू थे, बहुत आगे निकल गए। क्यों? उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने टाइम दिया। प्रैक्टिस और टाइम से कुछ भी पॉसिबल है, जो आप अचीव करना चाहते हो पॉसिबल है। तो आप अपने टाइम को बस प्रायोरिटाइज करें कि यार हमें 3 घंटा डेली देना है, कुछ भी हो जाए, और कोशिश करें जल्दी से जल्दी देना है। मतलब अगर आप सुबह उठते हो और सबसे पहले आपको कुछ करने का मौका मिले, तो आप उसी काम को कर लो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा है डिजिटल को सीखना। अब डिजिटल को सीखना का मतलब आप उसमें कंटेंट बनाओ, वीडियोस बनाओ, स्क्रिप्ट लिखो, है ना, नई टूल्स को ट्राई करो, टेस्ट करो, सीखो, डिफरेंट चीजें करो यार। बहुत कुछ है डिजिटल में, बहुत प्यारा प्यारा चीजें हैं करने को, उसको आप रेगुलर बेसिस पे करें। बाहरी इन्फ्लुएंस से आप दूर रहें हमेशा। बाहरी इन्फ्लुएंस में सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया और यूट्यूब से दूर रहें। इस मामले में मैंने क्या देखा है ना कि लोग लूप में घूमते रहते हैं, गोल 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 गोल। लूप में घूमने का मतलब ये है ना कि वो एक यूट्यूब वीडियो देखे कि यार इस टूल से इतना पैसा बनाया जा सकता है, इस तरीके से ऐसा पैसा बनाया जा सकता है, वो उस चीज को फॉलो करना शुरू करते हैं। हफ्ते 10 दिन, महीने भर करेंगे, उसके बाद वो दूसरे की वीडियो देखेंगे। अगला बंदा आया, भैया मैंने ना एफिलिएट मार्केटिंग से इतना पैसा बनाया है, उसके इन्फ्लुएंस में चले गए हम, वो काम करना शुरू किए। तो ऐसे करके ना हम गोल 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 ना घूमते रहते हैं, शुरू से लास्ट तक घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आप एक सिस्टम पे काम करो, प्रॉपर सिस्टम पे, जो मैंने बताया है कई सारी वीडियोस में, कई सारी जगहों पर मैंने बताया है ना कि रोड मैप क्या होना चाहिए टू लर्न, या फिर आपको बिजनेस बनाना है या पैसा बनाना। उसका रोड मैप सिंपल है। पहला काम है आप ट्रैफिक सिस्टम पे काम करो, शॉप सिस्टम पे काम करो, और देन आप रीमार्केटिंग सिस्टम पे काम करो। बहुत सिंपल स्टेप्स है। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो मैं वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे दे दूंगा, वहां पर जाकर के देख लेना, जिसमें मैंने रोड मैप दिया हुआ है। उस रोड मैप के थ्रू आई थिंक भले एक बिगिनर हो, भले एक इंटरमीडिएट हो, भले एक एक्सपर्ट हो, सबको वो रोड मैप फॉलो करना ही करना चाहिए, और वही एक रोड मैप है जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि जैसे 90% यूथ जितने जॉब लोग करते हैं, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम लोगों की जो सैलरी है वो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, मैक्सिमम 30,000, हाँ, ज्यादातर लोगों की यही है। अब वो लोग जो है उनका जीवन मतलब लाइफ बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, सही बात। कि वो अपने खर्चे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई किसी ने जॉब में अगर 5 साल 6 साल 8 साल टाइम दिया है, तो वो पूरा अपना खर्चा मैनेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ओवर द पीरियड मतलब शादी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। तो ये सब अब उनको भी कमाना तो है, जब तक वो एक्स्ट्रा इनकम करेंगे नहीं तो तब तक आगे कैसे चल पाएगा। सही बात। और अगर हम जॉब का टाइमिंग देखें तो टाइमिंग में आ जाता है कि सुबह उठना एंड 8 बजे से अपना रेडी होना, 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना। उसके बीच में जो है मतलब मेट्रो हो गया, ट्रेन हो गया, बाइक हो गया, ऐसे लोग पहुंचते हैं ऑफिस। 10 बजे के बाद मान लीजिए जो पूरा काम होता है वो 6 या 6:30, 7 बजे तक उनका ऑफिस छूटता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से वही मेट्रो, वही बस, वही बाइक, Right. और
पहुँचते पहुँचते 8 साढ़े 8 बज जाता है, 9 बज जाता है। उसके बाद वाइफ है, फैमिली है, बच्चे हैं, उनको भी टाइम देना है। तो ये जो पूरा लूप है, अब इससे आदमी कैसे बाहर निकले और उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि ताकि मतलब डिजिटल मार्केटिंग अगर वो करे या एआई ही सीखे तो उसको ऐसा कौन सा मतलब क्या करना चाहिए ताकि वो इस लूप से बाहर भी निकल जाए या फिर मतलब जॉब छोड़ सके और अच्छा अर्निंग स्टार्ट कर सके। ठीक बात। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज जो हमें समझनी है कि जो पर्सन इस लूप में है, पहले उसको सोचना समझना है कि क्या वो सच में इस लूप से बाहर निकलना चाहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस लूप से केवल कहने को बाहर निकलना चाहते हैं कि यार हम फंसे हैं, कैसे करके निकल जाएं, बट अंदर से नहीं निकलना चाह रहे हैं। मतलब भाई सीधी सी बात है ना कि अगर आप एक सपोज करो किसी उस चीज में फंसे हो, राइट है ना, जाल में फंसे हो और जाल से बाहर निकलना है आपको, तो यार जाल तोड़ना तो पड़ेगा ना, और जाल तोड़ने में तो मेहनत लगेगी, ठीक है ना। तो लूप में जो आप फंसे हो उस लूप को तोड़ना पड़ेगा और उसमें मेहनत लगेगी, वो किसी भी तरह की हो सकती है। तो अगर आपको लूप तोड़ना है मान लेते हैं, तो अब इसका क्या पाथ होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आई थिंक कि सबसे पहली चीज है जो आपको करनी चाहिए कि मान लो आप अगर 20,000 रुपये कमा रहे हो और आपका खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो सबसे पहला आप काम करो कि कुछ ऐसा करो कि आप अपने खर्चों को मैनेज करो या कम करो, फर्जी के एक्सपेंस ना करो। कुछ ऐसा करो कि आप अपने प्रॉपर चीजें मैनेज कर पाओ। पहला ये काम शुरुआत धीरे धीरे करेंगे, ऐसा नहीं कि हम डे 1 पे ही ब्रेक कर देंगे उसको। पहले करो अपने खर्चों को कम, कि यार आप कोशिश करो कि ना 2-4-5,000 रुपये आपका सेविंग्स में बच जाए। एटलीस्ट 10,000 कमा रहे हो तो 2,000 बचा लो, 15 कमा रहे हो तो 3 बचा लो, 20 कमा रहे हो तो भैया 4-5 बचा लो, एंड सो ऑन। तो कुछ पैसा आप बचा लो, ठीक है, सेविंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं कर पाता है, हमेशा होता उल्टा है। तुम्हारा 20 है, खर्चा 25 करोगे। वही मैं कह रहा हूं ना कि थोड़ा यहां आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये लूप आप ही को तोड़ना है, राइट। तो ये कर लिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है कि ऐसी जॉब जो आप कर रहे हो कि अगर आपको सपोज करो कि 8 घंटे से ज्यादा आप टाइम और मेहनत कर रहे हो, तो कोशिश करो जॉब स्विच करो। ऐसी जॉब करो, जॉब छोड़ना नहीं है, जॉब स्विच करना है। ऐसी जॉब करो कि जहां पर अब पैसा आपको कम मिले तो चलेगा, लेकिन समय ज्यादा मिल जाए, क्योंकि समय सबसे कीमती है हमारे लिए, राइट। तो अगर मान लो आप 10 घंटे की जॉब कर रहे थे तो 2 घंटा बचाने की कोशिश करो कि यार हम कोई बात नहीं, क्योंकि हमने थोड़ी सेविंग्स 3-4-5 महीने में करी है, हमारा काम चल जाएगा। अब अगर हमें 2,000 रुपये कम भी मिलेगा तो भी काम चलेगा। और ये 2 घंटा जो आपको बचता है ये सीखने में इन्वेस्ट कर दो। शुरुआत करो कि अगर आपके पास बजट है तो पेड कोर्स पे जाओ, नो डाउट है जाओ, बट अगर आप नहीं जा सकते हो तो फ्री में शुरू करो, है ना। बहुत सारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ना जाने कितने कितने आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे कि यार मुझे लगता है ना लाइफ में 15-20-30,000 रुपये कमाना इज सो इजी कि कोई भी पर्सन अगर चाहे तो वो आराम से कर सकता है, अगर वो सच में कुछ करना चाहता है तो। सारा खेल है आपके माइंडसेट का। आप चिंतन करो इस बात का, केवल मुंह से बकबक मत करो, चिंतन करो कि क्या तुम सच में चाहते हो। दिल पर थोड़ा जोर दो, दिमाग पर थोड़ा जोर दो, समझो कि अगर तुम इस लूप से तुमको बाहर निकलना है तो तुमको ये करना ही करना पड़ेगा, और करने के लिए राइट पाथ यही है। आप जॉब मत छोड़ो, इवन आप कोर्स करो ना तो भी ये कई बार मैंने देखा ना, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास जो कहते सर मैं ना जॉब छोड़ के आया हूँ। मैं कहता हूँ यार सबसे बड़ी गलती तो तुमने अभी कर दी, जॉब छोड़ के। प्रॉब्लम क्या होती है, जॉब आप ऐसी कर लो ना जहां पर पार्ट टाइम हो, जहां पर, लेकिन ऐसा हो कि जॉब जरूर रहे साथ में। क्यों, एकदम से अगर तुम जॉब छोड़ोगे तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम नौकरी करते हैं हमारी सैलरी है 20,000 रुपये और हम नौकरी को छोड़ देते हैं तो शायद हमारा पहले खर्चा 20,000 में चल जा रहा होगा, लेकिन अब तुमको जरूरत पड़ेगी 25,000 रुपये की, क्योंकि जब तुम्हारी नौकरी छूट जाती है तो तुम्हारे खर्चे ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। ये सच्चाई है। नौकरी तुम आज छोड़ के देख लो, तुम्हारा इस महीने का खर्चा बढ़ जाएगा। कहां से बढ़ेगा मुझे नहीं पता है, बट बढ़ जाएगा, पक्की बात मैं बता रहा हूं आपको। तो आप अननोइंगली अपना खर्चा बढ़ा रहे हो, ठीक, पहली चीज। एंड दूसरी चीज ये है कि अगर 2-3 महीना तुम डिजिटल मार्केटिंग सीखे और इस उम्मीद में थे कि यार हमारा 30-50 हजार रुपये मिलने लगेगा, और
मान लेते हैं कि आप नहीं सीख पाए या नहीं कर पाए, तो जब वो अर्निंग नहीं होगी ना तो तुमको इतना तगड़ा डिमोटिवेशन आएगा, और उतने वो तो बाद की बात है, आपको पहले महीने से आने लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो तुम 20,000 25,000 कमा रहे थे, अब तो तुम जीरो पे हो और खर्चा तुम्हारा बढ़ रहा है, फीस भी देनी है, रूम का रेंट भी देना है, ये खर्चे भी वो खर्चे भी, तो आप ना डेट में चले जाओगे और वो मेंटल प्रेशर आपको पढ़ने ही नहीं देगा, आपको इंप्लीमेंट करने ही नहीं देगा, मन तुम्हारा भटकता रहेगा। तो कोशिश करके आप अपनी पढ़ाई को अपने जॉब के साथ में करें। जॉब ऐसी जगह करें जहां पर पीस हो, जहां हैप्पीनेस हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, ऐसी जगह नौकरी करें, हेल्दी एनवायरनमेंट में नौकरी करें। उसके लिए आपको शायद थोड़ी मेहनत कर सकती है, आपको जॉब हंटिंग करनी पड़ेगी एंड ऑल दैट, वो आपको तो करना पड़ेगा। एक इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो है कि अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसको मतलब जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये हो जाता है कि हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे पहले कोई छोटा कोर्स कर ले जिससे हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, और अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तब हम पूरा कोर्स करने के लिए जाएंगे। तो इसका ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल कोई कोर्स ऐसा हो सकता है जिससे हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए या कम टाइम में हो जाए, ताकि हम आगे के लिए और मोटिवेटेड होकर के सोचें, आगे और इन्वेस्ट करें? तो ऐसा कुछ इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखो यार, अगर मैं ईमानदारी से इस प्रश्न का आंसर करूं तो ऐसे सिस्टम्स या ऐसे कोर्सेज के पीछे जाना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, मैं खुद देता हूं, जानता हूं, क्योंकि लोग मांगते हैं भाई आप जो पसंद करोगे मैं वो दूंगा, लेकिन ये राइट पाथ आपके करियर को सेट करने का है नहीं। अगर तुम उस छोटे वाली चीज में जाओगे तो तुम बड़ा नहीं कर पाओगे, उसी में तुम फंसे रह जाओगे। इसलिए प्रॉपर रोड मैप को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया अभी ना, ट्रैफिक, शॉप और रीमार्केटिंग सिस्टम। तो कुछ ऐसा करो कि आप अपना कुछ बनाओ, ना कि आप घिसी पिटी चीजें करो या फिर कुछ ऐसा शॉर्टकट के चक्कर में पड़ो, क्योंकि शॉर्टकट में भी शायद आपको अर्निंग हो जाए, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है ना, शॉर्टकट किस तरीके से काम करता है मैं बताऊं ना, ट्रेडिंग की तरीके से काम करता है, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग आप जो करते हो ना उस टाइप से काम करता है। कैसे? आज यार हमने 3,000 रुपए कमा लिए, बड़ा खुश होकर लगेगा यार यही जीवन है, यही सत्य है, हम तो गलत कर रहे हैं जो ये बिना मतलब पढ़ाई कर रहे हैं ना, बिना मतलब ये इतना महंगा कोर्स कर रहे हैं या जो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, सिस्टम्स बना रहे हैं, वो सब गलत है। आप एकदम चले जाओगे घमंड जोन में पक्की बात है। और होता क्या है कि आपको कुछ दिन अर्निंग आएगी, लास्ट में आप जीरो, फिर दोबारा आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, फिर वैसे ही चीज ढूंढोगे, तुम सिस्टम पे फिर नहीं फोकस करोगे, कुछ बड़ा करने की फोकस ही नहीं, तुम सोचोगे यार ऐसा ही कुछ और हमें मिल जाए, कुछ तो होगा, कर लेंगे, कुछ तो होगा, कभी मिलेगा ही नहीं कुछ हो। और अगेन ये भी एक लूप है जिसमें हजारों लाखों बच्चे फंसे हुए हैं, बहुत लोग फंसे हुए हैं। कोई छोटा सा कोर्स कर लिया, अरे यार हम इससे ये कर, अरे भाई नहीं कर पाओगे। जो बंदा कोर्स बेच रहा है उसको देखो ना, वो क्या इतना करके आपको सिखाया है ना, उसको सब आता है, उसको डिजिटल मार्केटिंग आता है, उसको ऑटोमेशन आता है, वो 10 साल से उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, और आपको कोर्स बेच दिया है शॉर्टकट वाला, आप सोच रहे हो कि यार हम इससे कमा लेंगे। अरे भाई वो खुद नहीं कमा सकता है उससे, वो आपको कोर्स बेच करके कमा रहा है, हकीकत तो ये है। तो उसके चक्कर में मत पड़ो, आप समझो कि आपको प्रैक्टिकली इन चीजों को अप्लाई करना है, प्रॉपर टाइम देना है, एक सिस्टम बनाना है, एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर तुमको हार्ट सर्जन बनना है, नहीं बनना है तो बात खत्म है। तुमको नॉर्मल ना नर्स वाला काम या जो भी उन तरह का काम होता है, मेहनत वाला काम, कम पैसे वाला काम और दूसरों के धक्के खाने हैं, तो बातें खत्म है। बट तुमको सपोज करो एक बहुत सीनियर डॉक्टर बनना है, हार्ट सर्जन बनना है, अब तुम सोच रहे हो कि यार इसका कोई 3 महीने का कोर्स कर लें ना, 3 महीने का कोर्स कोई करवा दे हमको, हम हार्ट सर्जन बन जाए भैया। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना भैया, सिंपल सी चीज है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको डिसीजंस देखो कैसे लेने पड़ेंगे। आप 10th की जब पढ़ाई करोगे ना तो ही डिसाइड करोगे कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, साइंस साइड जाना है, आर्ट साइड जाना है, कॉमर्स साइड। 12th में आओगे ना तो आप बायो लोगे, उसके बाद आप नीट का एग्जाम दोगे, एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम MBBS की पढ़ाई करेंगे, जो भी होता है MD DM प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे करके ना आप हार्ट सर्जन बन पाओगे। अब एक हार्ट सर्जन पढ़ाए कि यार हम 3 महीने में तुमको हम हार्ट सर्जन बना देंगे,
ऐसा कोई हार्ट सर्जन हो सकता है क्या 3 महीने में? यार बहुत सारी ऐसी चीजें होती होंगी जो आपको सोचना समझना और प्रैक्टिस करना पड़ता होगा। ठीक है, तो बिजनेस को भी इसी तरीके से आपको देखना समझना है, डिजिटल मार्केटिंग को भी इसी तरीके से देखना समझना है कि ये कोई शॉर्टकट का गेम है नहीं। हाँ, शॉर्टकट से आप शायद पैसा जरूर बना सकते हो फॉर बीइंग कुछ टाइम के लिए, बट अगर आप कंसिस्टेंट अर्निंग चाहते हो, लॉन्ग टाइम ग्रोथ चाहते हो, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राइट? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मैं गांव से आया हूँ, ठीक है, और गांव साइड में क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह इन सारी चीज़ों का ज्ञान ना लोगों को है नहीं, है ना। और कुछ जैसे कि मुझ जैसे जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिशन होता है कि मैं बिजनेस करूँगा, अपनी लाइफ को बेहतर, अपने मतलब परिवार फैमिली को बेहतर लाइफ दूंगा, है ना। और बड़े बड़े सपने लोग देखते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग सही बात वहाँ से देखते हैं ना। तो मतलब क्या है कि जैसे कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट पढ़ाई कर लेते हैं, वहाँ तक भी बच्चे ना गांव में, शायद शहर में कर लेते हो, बट गांव में डिसाइड नहीं होता कि मैं आगे क्या करूँगा। यहाँ पर ग्रेजुएशन में पहुँचने के बाद भी ना बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते, तो ना उसी लूप में फंसे रह जाते हैं और फिर मतलब फंस जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे होते हैं, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें लोग चले जाते हैं, है ना। तो वहाँ से निकल करके फिर मतलब वहाँ भी लोग सक्सेस नहीं पाते हैं, सही बात, ऐसे आगे जाते जाते रहते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मैं सोच रहा था कि सर कि ऐसे लोगों को ना जो बहुत सारे जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, समझ में नहीं आता है, शुरुआत में ही नहीं समझ में आता कि क्या करें, तो उन लोगों को ऐसा कैसे डिसाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, एक अच्छा ग्रो कैसे तलाश करें। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आज आपने बताया ना कि इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा है, सबसे ज्ञान लेने का तो कोई फायदा है नहीं, है ना। तो एक राइट गुरु कैसे चूज करें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपने लिए एक सही स्किल्स कैसे चूज करें। क्योंकि मैंने देखा ना ऐसे लोगों को कि वो एक स्किल नहीं चूज कर पाते, एक निश नहीं चूज कर पाते। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि वो किस निश में काम करें। बहुत सारी निशेस हैं जो उनके सामने होती हैं और सोचते हैं कि सब में बेस्ट कर सकता हूँ मैं, बट वो एक्चुअल में किस में शुरुआत करें ये नहीं समझ में आता है। ठीक बात, ओके, गॉट इट। सो देखो, सबसे पहली चीज मैंने जो देखी और समझी है कि जो लोग गांव क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, पिछड़े इलाकों में हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, उनकी सोसाइटी और उनकी फैमिली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके खुद के पेरेंट्स हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर जानते हो ये क्यों आई? प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल मार्केटिंग, एआई मार्केटिंग और ये सब चीजें इतना जो फास्ट हो रही ना, इनको आपके पेरेंट्स समझते नहीं हैं। मेरे भी पेरेंट्स नहीं एक टाइम पर समझ रहे थे, ठीक है ना। अभी तो फिर भी बहुत जमाना फास्ट हो गया, लोग समझ रहे हैं। उस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। उनको ऐसा लगता है ना कि उनको गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। उनको लगता है यार आईआईटी, नीट, बीए, बीकॉम, वो जो रेगुलर चीजें देखते आए हैं आस पड़ोस वाली ना, वो उनको उन्हीं पर बिलीव है। आप क्योंकि सोशल मीडिया चलाते हो, चीजों को देखा हो, तो आपको लगा है कि यार इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारा फ्यूचर है, बट ये बात उनको उनके जहन में नहीं है। तो वो आपको हमेशा रोकेंगे कि यार ना बेटा ये मत करो, क्योंकि उनको डर है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में और जगह जगह पर ना पैसा डूबने से उनको डर लगता है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी शायद प्रॉब्लम भी है जिसकी वजह से सोच रहे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आपको एक बात समझनी है कि यहां पर आपको हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए, खुद के डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको। फैमिली आपको रोकेगी, आप, क्योंकि आपका करियर है भाई। फैमिली शायद आपके पेरेंट्स होंगे, है ना, अल्टीमेटली वो आपसे क्या मांगेंगे, रिजल्ट्स मांगेंगे। तो यार अगर साल, 2 साल, 3 साल तक के लिए आप उनको प्रॉब्लम में डाल रहे हो, या वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, जो वो चाहते थे आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, 3 साल तक उनको दुख दर्द दे दो, बट 3 साल बाद उससे ज्यादा हैप्पीनेस दे देना। राइट? यही मैंने भी किया अपनी भी लाइफ में। सो व्हाट आई थिंक कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना आपके खुद के फैमिली मेंबर्स होने वाले हैं, जो आपको रोकेंगे कि यार ये मत करो। यहां पर एक बात ध्यान रखना कि करियर और लाइफ पार्टनर हमेशा अपनी मर्जी से चूज करना चाहिए। कितना भी कोई रोके आपको, कितना भी कोई रोके आपको ना, कुछ भी कह दे, आप ही सत्य हो, आप ही भगवान हो। आपको जो लगता है वो करो, भले वो गलत हो, करो। करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम वो उस विचार से कर रहे हो कि यार हम अच्छा कुछ करेंगे, तो भले गलत काम करोगे, वो तुमको आगे चल करके अच्छा डायरेक्शन पे लाके बना देगा अच्छा।
शुरुआत, मान लो मैंने कुछ गलत बिजनेस स्टार्ट करा, मैंने गलत चीजें स्टार्ट करी, बट मेरा विजन क्लियर था ना कि मैं ये काम करना चाहता हूं, तो मैं ऑटोमेटिक उस ट्रैक पे ले आया। वो ऊपर वाले का काम है, वो हेडक मत लो आप। तो ऐसी चीजों में फैमिली वालों को रखो साइड में, क्योंकि आप उनसे ज्यादा चीजें जानते समझते हो। वो पहले की चीजें जानते थे, अब उनका कोई रोल नहीं है। समझो इस बात को, अब उसका रोल नहीं है। तो अगर आपकी फैमिली वाले या अनुभवी लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, उनकी बात मत सुनो। हमेशा ज्ञान उससे लेना चाहिए जो उस फील्ड का मास्टर हो, उस फील्ड का। मेरे को घर बनवाना है, मैं हूं डिजिटल मार्केटर, तो मैं आर्किटेक्ट के पास जाऊंगा। ज्यादातर क्या कहेंगे, अरे भैया एक कमरा यहाँ बना दो, एक चीज यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, अपने आप आर्किटेक्चर। अरे भैया 10-15 हजार रुपये खर्चा कर लो, तुम्हारा लाखों बचेगा आगे चल करके। नहीं तो तुम तोड़वाओगे फड़वाओगे, कहीं यहाँ गिर रहा कहीं वहां गिर रहा, तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा वो घर। तो ये भी घर बनाने जैसा है। अगर एक गलती तुमने करी, मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, उस बेसिस पर मैं आपको ये आंसर्स कर रहा हूं, आप मत करना ये गलती। तो हमेशा अपने डिसीजन खुद लेना। नाउ कैसे आगे बढ़ेंगे, तो आप देखो अपने सराउंडिंग। पहला तो ये है कि अगर आप मान लो गांव में फंसे हो, तो आप देखो आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है, उससे दोस्ती यारी करो, है ना। घर पे थोड़ा झगड़ा लड़ाई रिक्वेस्ट कर लो, जो कर सकते हो करो, हाथ पांव पड़ जाओ उनके कि भैया किसी तरीके से मेरे को ना 2-4-6 महीने का टाइम दे दो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, आओ। वो कंफर्ट जोन तो आपको तोड़ना पड़ेगा यार, सीधी सी बात है ना। और अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा दोस्त है जो इस क्षेत्र में आगे गया, उससे दोस्ती बढ़ाओ, अपने नए साथी बनाओ जो इस क्षेत्र में आगे हों। तो अपने रिश्तेदारों को बदल दो, छोड़ दो, अपने साथियों को बदल दो, और उस माइंडसेट में या उस दिशा में काम करने वाले लोगों से अपनी दोस्ती यारी बढ़ाओ और उनका हाथ पकड़ के चलना शुरू करो, और धीरे धीरे आपको वो खुद आगे बढ़ा देंगे। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट सर, अभी वो निश वाली चीज रह गई है जो कि निश कैसे है यार। नीश के पीछे किसी को भागना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ना नीश के पीछे चिपके से रहते हैं। चिपका इन द सेंस समझते हो ना, कि उसके पीछे ना अपनी वो पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। यहां पर मैं एक चीज कहता हूं कि अगर मान लो, जैसे सब लोग जानते हैं ना, कपिल शर्मा सिंगर बनना चाहते थे, ना। अगर वो अपने नीश के पीछे चिपके रहते कि मेरे को सिंगर ही बनना है, आज वो क्या होते होते ही ना शायद। तो यहां पर एक बात समझनी है कि आपका काम है ना चीजों को करते रहना, और उसमें जहां पर बेहतर मिले उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। तो नीश है मतलब अंदर से आने वाली चीज। नीश कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं बता दूं कि यार तुम एफिलिएट मार्केटिंग करो, तुम कोर्स बेचो, तुम यूट्यूबर बनो, तुम फ्रीलांसिंग करो। डिजिटल मार्केटिंग आपने सोचा है तो डिजिटल मार्केटिंग में 50 होने से 100 होने से। आजकल रिसर्च कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के बेस पर, एआई के साथ अपनी चीजों को आप अपने डेटा को दो, आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या अच्छा लगता है, क्या स्किल्स हैं, वो आपको गाइड कर देगा क्या निश। लेकिन ये डिसीजन अल्टीमेटली आपको लेना है। मतलब ये आत्मा से आवाज आनी चाहिए कि नहीं यार मेरे को फ्रीलांसर बनना है। जब तक ये आत्मा से आवाज ना आए, आप अपने नीश को चूजे मत करना, फिर करते रहना, डिफरेंट चीजें करना। कभी फ्रीलांसिंग करो, कभी ये करो, कभी वो करो। जब लगे कि नहीं यार ये बेस्ट है मेरे लिए, उसके पीछे पड़ना है ना। पीछे पड़ना इन द सेंस कि उसकी खोज में रहना है कि कौन सा नीश रहेगा। लेकिन जब तक आप नीश को ढूंढ ना लो या नीश आपको ना ढूंढ ले, तब तक आगे किसी और के इन्फ्लुएंस में नीश को नहीं सेलेक्ट करना है। बस ये ध्यान रखना है, किसी और के इन्फ्लुएंस में या बताने में नहीं आना है। अपना नीश खुद डिसाइड करना है बेस्ड ऑन योर स्किल्स, इंटरेस्ट एंड ग्रोथ। ठीक है ना। तो नीश अपने आप बनता चला जाता है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे मान लो आपके पास गाड़ी है ना, तो जितना लाइट आपको रोशनी दिख रही है उतना आगे बढ़ते चले जाओ, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। अगर इस उम्मीद में रहोगे कि यार कोई मेरे को रास्ता बता दे, दिन हो जाए तब मैं निकलूंगा ना, तो फिर आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। नेक्स्ट सर, जैसे कि आपने बताया ना कि जैसे कि हम मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते रहें जब तक हमें ये समझ में ना जाए कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारे अंदर से वो आवाज़ ना आ जाए, है ना। तो जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग ना जिंदगी भर ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। सही बात है। बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा नहीं समझ पाते, वो कबर तक पहुंच जाते हैं। हाँ। तो हमें इस चीज़ में कितना टाइम देना चाहिए कि, है ना, कि क्या चीज़ें हो, अगर नहीं समझ में आ रही तो हमें और आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर हम खुद इंडिविजुअल कर रहे हैं
और हमें नहीं ही समझ में आ रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में हम ऐसा किसके पास जाएं, क्या करें, है ना, और कितना टाइम लें इन चीज़ों को समझने के लिए, है ना, जिससे कि हम शुरुआत कर पाए, फंसे ना रहें। राइट। सो देखो यहाँ पर एक चीज ये समझनी है, ये प्रॉब्लम ज्यादातर उन लोगों के साथ होती है जो क्या करते हैं, नई नीश को इस तरीके से देखते हैं कि वो आज डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ठीक, 2-3 महीना किया, उसके बाद में ना उनको कोई आ गया शेयर मार्केट वाला, वो शेयर मार्केट में चले गए, 3-4-6 महीने किया, फिर आया कि यार चलो अपना ना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, 3-4-6 महीने किया, फिर चलो जॉब कर लेते हैं, सेक्टर बदल रहे हैं पूरा का पूरा। तो ये समस्या जो आप कह रहे हो कि ऐसी आएगी जो लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं, वो ऐसे लोगों को आती है। कौन? जो सेक्टर पूरा बदल दिए, कैटेगरी बदल दिए अपने नीश की। तो आपको नीश बदलने का मतलब है उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग में आप डिफरेंट निशेस को ट्राई करो। वीडियो एडिटिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, यूट्यूबर हो गया, लैंडिंग पेज बनाना हो गया, वेबसाइट सेलिंग हो गया, एजेंसी हो गया, कोर्स बेचना हो गया, बनाना हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया। तो ये डिफरेंट ये सब क्या है, एक ही कैटेगरी के काम है, राइट। तो अगर आप एक ही कैटेगरी में डिफरेंट निशेस को चूज करोगे तो आपको राइट निश मिल जाएगा और आप सेट हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग उसमें ना ट्राई करके बाहरी निश को प्रेफर कर लेते हैं, वो लोग जीवन भर स्ट्रगल करेंगे। बट अगर आप एक ही चीज में डिफरेंट निशेस को ट्राई करोगे तो आप स्ट्रगल है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो आपके डॉट्स कनेक्ट करके आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे। आप समझ गए मेरी बात? अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी आती है, वेबसाइट बनाना भी आता है, तो अल्टीमेटली जो लास्ट करियर आप सेलेक्ट करोगे, लास्ट नीश सेलेक्ट करोगे ना, उसमें सारे चीजों का काम आने वाला है। बट तुम सोचो, सीखे कुछ और थे, कल कुछ जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, अलग चीज कर रहे थे जिसका कोई इस चीज से लेने देना नहीं था, तो शायद फिर वो प्रॉब्लम आएगी जो आपने बोली, राइट। और यही प्रॉब्लम आपके साथ है है कि नहीं? हाँ, चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन मेरा है जो कि आजकल बहुत लोगों का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि अब जब से एआई आ गया है, सब एआई कर लेगा, सब ऑटोमेशन कर लेगा, तो ह्यूमन का रोल क्या बचेगा? मतलब एक तरीके से अफवाह टाइप की है कि मार्केट में अब जॉब नहीं है, सब एआई कर लेगा, एआई ऑटोमेशन कर लेगा। सही बात है। तो इस पे आपकी क्या राय है? सही राय है। जो लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ एआई कर लेगा, तो सही बात है, एआई कर लेगा सब कुछ। तो ह्यूमंस का रोल क्या बचेगा फिर? ह्यूमंस का रोल बचेगा ये कि जो 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग मान लेते हैं कि कुछ पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, 1 लाख करोड़ मान लेते, कमा लेते हैं, सब 1-1 करोड़ कमा रहे हैं साल भर में। तो अगर उसमें से 10 बंदों ने एआई को अडॉप्ट कर लिया, सीख लिया और एआई से काम करना शुरू कर दिया, तो वो 10 लोग जो बाकी 990 लोग थे ना, उनके बराबर और उनका पूरा पैसा अकेले कमा लेंगे, बाकी 990 भिखारी हो जाएंगे। तो अभी आप डिसाइड कर लो कि आपको 990 वाली कैटेगरी में जाना है कि 10 वाली कैटेगरी में जाना है। 10 वाली कैटेगरी में जाना है तो एआई को सीखो, एआई को अडॉप्ट करो, एआई के साथ साथ चलो, तो आप वो 10 वाली कैटेगरी में आ जाओगे और आप आगे बढ़ जाओगे। और बाकी जो वो सोच रहे हैं ना कि एआई आ जाएगा तो ह्यूमंस का क्या है, कुछ नहीं करेंगे ना, तो वो वाकई में कुछ नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जैसे विवेक ने बोला कि जो गांव के लोग रहते हैं, है ना, वो कंफ्यूज रहते हैं। बट मैंने एक चीज़ और देखी है कि अगर अभी आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, तो आपको गांव के ही लोग ऐसे मिलेंगे, ऐसा मतलब ज़्यादा लोग जो कुछ भी वीडियो बना के डाल देते हैं, मतलब कैसे डालते हैं, उस पर मिलियंस व्यूज आते हैं, वो अच्छी अर्निंग कर भी रहे हैं, राइट। लेकिन अगर वही कंपेयर करें सिटी के बंदे से, तो वो दिन भर ये सोचता रहता है कि मैं वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, ये है ना, है, बनाएंगे तो ये लोग है देखेंगे तो क्या ज्ञान कहेंगे। का घमंड, नॉलेज का फटीग, अपनी स्मार्टनेस का फटीग। इतना ज्यादा अपने ऊपर प्राउड है ना, इतना अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और वही कुछ नहीं कर पाते। उसमें मैं भी एक शामिल हूँ नहीं, सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। भाई आप सोचो कि आज मेरे पास जो नॉलेज और अनुभव है, वो अनुभव और नॉलेज 10-10 मिलियन वाले यूट्यूबर्स के पास नहीं है, लेकिन वो 10 मिलियन लेकर के बैठे हैं, मेरे से हजारों गुना आगे निकल चुके हैं। क्यों? समय, इम्प्लीमेंटेशन, कंसिस्टेंसी थी उनके पास। तो मैंने बताया ना कि स्मार्टनेस डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, भले तुम कम स्मार्ट हो, तुम गांव में रहते हो, तुम क्या करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, यही तो इसकी ब्यूटी है। इसको एंजॉय करो ना, इसको टेंशन मत लो इसके पीछे, इसको एंजॉय करो। ये बहुत खूबसूरत चीज है
कि आज गांव में वो है ना, वो बंदा जो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के वीडियो बना पाए ना। गांव में बैठा बंदा एक अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, अपने फैमिली में शायद उसके मम्मी पापा वीडियो नहीं बनाने दे रहे होंगे, अगल बगल वाले देख रहे होंगे, ताने मार रहे होंगे, कर रहे होंगे, करने दो ना भाई। उसने समझा कि इस बात को कि यार हम कुछ करेंगे, तो कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, कमा रहा है, तो यार बढ़िया है ना, बहुत अच्छी बात है, खुश हो इस बात पे। तो इसमें मतलब सिटी के लोग क्या करें कि वो भी सिटी के लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि भैया औकात में रहो ठीक है ना, औकात में रहो, और जितनी तुम्हारी इज्जत, घमंड और ईगो है ना, उसको साइड कर दो। तुमको अगर लाइफ में कुछ करना है तो काम करने से होगा, प्रैक्टिकली करने से होगा। केवल चीजें दिखाने से कि तुमको कितना ज्ञान है, स्किल है, तुम कितने स्मार्ट हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तुम 1000 गुना पीछे हो जाओगे, और जो गांव में बैठा बंदा सच में उस हालत में है कि उसके पास कुछ नहीं है, इज्जत नहीं है, घमंड नहीं है और पैसा नहीं है, उसके पास सब कुछ एक दिन हो जाएगा। तो ईगो को किल कर दो, एकदम किल कर दो, डाउन टू अर्थ हो जाओ, और जो तुम्हारे अंदर इज्जत वाला जो फील करते हो ना कि यार ना मैं इज्जतदार इंसान हूं, मत बनो इज्जतदार इंसान, कोई फायदा नहीं होगा इसका। अभी जितना बेइज्जत हो सकते हो, जितना नंगे हो सकते हो जाओ, इस दुनिया में आ जाओ, एआई वाली, डिजिटल वाली, है ना। अपने आप को ऐसा समझ लो कि यार कोई शर्म और ये सब चीजें ना बचे। गलत काम मैं नहीं बता रहा हूँ, शर्म इन द सेंस कि बहुत सारे लोग वीडियो बनाने से डरते हैं, है ना, मतलब हेजिटेट करते हैं कि यार मैं तो इतना इज्जतदार इंसान हूँ, देखेगा कोई इतना गंदी वीडियो बना रहा, तो अरे भाई कहने वाले कहते रहेंगे, आगे बढ़ो। वहां पर अपने ईगो को किल कर दो, सामने वाले को मत देखो, बस अपने आप को देखो आप, ठीक है। नेक्स्ट सर, आपका मोटिव क्या है अपने लाइफ में, क्या उद्देश्य है? मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगी, हाँ। क्योंकि अभी आपका तो सिस्टम में देखा है, यहाँ पे लोग फीस देने को रेडी है ना, पैसे लेके आ रहे हैं आपके पास एडमिशन के लिए, बट आप लोगों को ले नहीं रहे हैं, मतलब तो ये देखने को तो मिलता है कि आपका प्रायोरिटी मनी या फीस से पैसा नहीं है। तो आपका मतलब इन सब पे आपको क्या राय है कि आपको सामने वाला बंदा देखो पैसे लेके क्या बात है ना भाई, कि ये पैसा तभी आता है जब हम ये काम कर रहे हैं। पहली चीज, ये पैसा तभी आता है जब हम ये काम करेंगे, इन द सेंस कि देखो हमें ये समझना है कि ऑलवेज चूज बेस्ट, और एक बिजनेस ओनर को एक कस्टमर चुनना आना चाहिए। एक गलत कस्टमर उसके पूरे बिजनेस को बर्बाद कर सकता है, खराब कर सकता है। जैसे वो कहानी है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। द सेम वे व्हाट आई थिंक कि हमारे जो स्टूडेंट्स हो ना, वो सब एक माइंडसेट के हों, उनकी सोच अच्छी हो। तो यहाँ का इन्वायरमेंट इतना हेल्दी क्यों है हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे ऑफिस में, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो स्टूडेंट हो, एक अलग ही एनर्जी में रहता है, एक अलग ही ऊर्जा में रहता है, इतना खुश मिजाज रहता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसी तरीके से पॉसिबल है क्योंकि जब एडमिशन हम लोग लेते हैं ना, तो हम थोड़ा बहुत बातचीत करके ये जज कर पाते हैं कि यार सामने वाला किस माइंडसेट का है। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग करता है, उल्टी सीधी चीजें करता है, तो उसके बिहेवियर से, उसके बात करने से और उसके आंसर्स जो करता है ना, उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला हमको आगे कितना परेशान करने वाला है या कितना रिजल्ट देने वाला है ना। तो लाइक मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे कोई पर्सन कहता है ना सर सोच के बताएंगे, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की लैंग्वेज ही नहीं है। सोच के बताएंगे, वो या तो किसी काम को करता है या फिर नहीं करता है, वो कभी सोचता नहीं है, राइट। कि वो हफ्ते भर महीने भर सोचने जा रहा है। अरे भैया तुम जब आज सोच रहे हो तो तुम कल, तुमको तो भैया भगवानों तुम्हारी नैया नहीं पार कर सकते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जब हम लोग करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं मीटिंग्स में, तो फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला क्या करना चाहता है, उसका गोल क्या है, उसका मिशन क्या है। मेरा अल्टीमेट मिशन है कि मैं अपने हर जुड़ने वाले इंसान को इंडिपेंडेंट बना पाऊं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो ऐसा नहीं कि वो अपने खर्चे निकाल ले, वो औरों को भी मदद कर पाए, सब लोग उसके ऊपर निर्भर हो, वो किसी के ऊपर ना निर्भर हो। एक ऐसा पर्सन बना जाए ना कि मैं अपनी फैमिली में अपनी मम्मी पापा को बोलूं कि पापा पैसे लो घूमने जाओ, मैं अपनी बहन को गिफ्ट दूं, मैं अपने रिलेटिव्स को बढ़िया मतलब हर तरीके से मदद कर पाऊं। तो आप तो दूसरों की मदद तभी कर पाओगे ना जब आपकी झोली भरी रहेगी। आप एक झोली नहीं खाली दूसरों की मदद क्या कर लोगे भाई।
तो पहले अपनी झोली भरना सीखना है ना। तो इंडिपेंडेंट बनाना मेरा मकसद है, और ये मुझे पता है कि आप ये जॉब से बहुत मुश्किल से कर पाओगे। दैट्स व्हाई आई प्रेफर बिजनेस माइंडेड पीपल एंड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडेड पीपल। जिनका माइंडसेट उस लेवल का होता है उन्हीं को मैं लेता हूँ, और जिनका जॉब माइंडसेट या फिर जो थोड़ा सा भी मुझे लगता है यार ये नेगेटिव वाले हैं, तो उनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद भी मैं उनको मना कर देता हूँ। थोड़े टाइम के लिए मेरा नुकसान होता है कि यार मेरे को 35-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये आने थे, बट मैंने जाने दिया। बट कोई बात नहीं यार, अच्छे लोग आएंगे ना तो मैं लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा बना पाऊंगा। बात समझ में? एक गलत स्टूडेंट आया, गलत चीजें यहाँ पर करने लगा, या गलत माइंडसेट हुआ, या गलत रिजल्ट नहीं आया, कल को हमारा नेगेटिव संदेश दुनिया में देगा, तो वो फिर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। दैट्स वाई मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने कस्टमर्स को बहुत सोच समझ के चूज करता हूँ, और ये सबको करना चाहिए। हमको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमको सही चीज के पीछे भागना चाहिए। तो बहुत सारी मेरे ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनको मैं मना कर देता हूँ, पैसा देने के लिए रेडी कि सर तुरंत क्यूआर भेजो तुरंत। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग तक आते हैं, मैं सबको मना कर देता हूँ। और मुझे लगता है सबको करना चाहिए। आपको जो राइट, जब मैंने आपका जो कस्टमर है ना, कस्टमर अवतार, या जो आपने बना रखा कि यार ये आपका बेस्ट कस्टमर है, वही आपका बेस्ट कस्टमर है। अगर उस चीज में कोई नहीं फॉल कर रहा तो मुझे लगता है उसको बेचने की जरूरत नहीं है आपको। दैट्स इट। नेक्स्ट। सर जैसे बहुत लोग पूछते हैं आपके यहाँ फीस बहुत ज़्यादा है, हमने वहाँ देखा तो वहाँ कम में दे, ऐसा क्या है आपके यहाँ कि आप इतनी फीस क्यों ले रहे हैं? देखो, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर आपके यहाँ फीस जाता है। तो यहाँ पर एक बात मैं ये बोलूँगा ना कि अगर आपको लगता है कि आपको हमारे कोर्स की फीस ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, आप कोई दूसरा कोर्स कर लो। बहुत सिंपल सा आंसर। अगर आपको लगता है कि यार आईफोन महंगा है तो एंड्रॉयड ले लो ना, मिलता तो मार्केट में वो भी है। तुमको चाहिए भी आईफोन और तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, या तुम उतना खर्च भी नहीं करना चाहते हो, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो यार, लाइफ में ना बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप ये सोचो कि आप जो शर्ट पहन रहे हो, आप जो डॉक्टर चूज कर रहे हो, आप जो पढ़ाई चूज कर रहे हो, दुनिया में जो भी चीज चूज कर रहे हो, वो किस बेसिस पे चूज कर रहे हो? अपने बजट के बेसिस पर ना। अब तुम कह दो यार ना, एक 4 व्हीलर मैंने बाई करी है, बहुत महंगी है। मैंने पूछा कितने की है? तुमने कहा यार 20 लाख की है। मैंने पूछा कौन सी गाड़ी है? तो बोला यार मर्सिडीज है ई क्लास की। तो यार हमने कहा तुम तो बड़ी सस्ती गाड़ी पा गए भाई। क्यों भाई? तुम्हारे हिसाब से महंगी है ना, लेकिन एक्चुअल में तो वो सस्ती है। तो सस्ता महंगा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आप जब तक डायमंड की वैल्यू नहीं जानते हो, डिसाइड नहीं कर पाते हो, तब तक तो आपके लिए पत्थर ही है ना। तो तुमको वो चीज पता करना नहीं आता है या पता है नहीं, तब तुम उसकी वैल्यू को आंक रहे हो। आपको डायमंड दे दिया गया है, आपको परख है नहीं, समझ है नहीं। अरे यार ये तो कांच का पत्थर है, ये पत्थर है, इतने का होगा। तो वो उसमें गलती किसकी है? डायमंड बेचने वाले की गलती है या आपकी गलती है? आपकी गलती ना, आपको उसकी समझ नहीं है। तो समझ के लिए क्या करो, मैं उसका राइट आंसर आपको देता हूं कि अगर आपको समझ नहीं तो समझ पैदा कर लो। कैसे करो? आप ना 10 यूट्यूब चैनल पर जाओ, 10 लोगों के कंटेंट को कंज्यूम करो, उनके कोर्स प्राइसेस की लिस्ट बनाओ, उनके पढ़ाने का तरीका, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनके रिजल्ट, सबकी लिस्ट बनाओ, कंपेयर करो। टाइम लगेगा, मान लेते हैं 2-3-4 दिन लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन एक सही डिसीजन तो ले पाओगे कि यार किसका कोर्स बेस्ट है, किसकी फीस बेस्ट है, किसकी वैल्यू बेस्ट है। तुमको टाइम लगाना नहीं है, रिसर्च करनी नहीं है, पैसा जाए ना, पैसा है भी नहीं। तो ऐसे लोग बाद में क्या कहते हैं? मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मैंने गलत मेंटर चूज कर लिया, मेरे को रिजल्ट नहीं आया। ये सब ऐसे लोगों के ही प्रश्न होते हैं। ऐसे लोगों को भी हम बाहर कर देते हैं। ठीक है? तो भाई सीधी सी बात है ना यार, कोर्स तो फ्री में अवेलेबल है ना यूट्यूब पे। डिजिटल मार्केटिंग के 100 घंटे के कोर्स यूट्यूब पे पढ़े, जाके देख लो ना, फ्री में है भाई। तुमको कोर्स भी रवि वर्मा का चाहिए और तुमको पैसे भी महंगे लग रहे हैं, तो यार भाई महंगा लग रहा है तो भाई 100 घंटे का यूट्यूब पे फ्री पड़े होंगे, जाके देखो ना उनको। कोर्स तुमको 500 में भी मिलेगा, कोर्स तुमको 1000 रुपए में मिलेगा, कोर्स तुमको 10 लाख रुपए में भी मिलेगा। तो मेरी जो कीमत है, मेरे जो समय की कीमत है, मेरे जो कोर्स की कीमत है, और मैं भी यार इंसान हूं ना। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर कोर्स बेचने वाला, यार मैं भी तो काम ही कर रहा हूं ना।
बिजनेसमैन भी काम ही करता है, किसान भी काम ही करता है, एक्टर भी काम ही करता है, तुम भी काम ही कर रहे हो, मैं भी काम है तो कर रहा हूं। तो तुम अपने काम का पैसा ले सकते हो, मैं अपने पढ़ाने का पैसा ना लूं, ये कहां की सच्चाई है यार? बताओ ना भाई, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं ना, समय दे रहा हूं ना। तो अगर मैं कोर्स की अपनी कीमत ले रहा हूं, जो मुझे ठीक लगती मैं ले रहा हूं, आपको नहीं ठीक लगती आप मत दो, मत करो, जो ठीक लगता है वो कर लो। किसने आपको रोका है भाई? तो यार इतनी फ्रीडम के बावजूद भी दूसरे पर काहे ब्लेम कर रहे हो कि यार सामने वाले का मेंटर महंगा है, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। सारी कमी आपके अंदर है भाई, सच्चाई देखो यार, सारी कमी आपके अंदर है यार। इतना चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है कि आप ना सब कुछ देख सकते हो यार। पर्सनली जाओ, मिलो, तुमको लगता है यार 50,000 रुपए महंगा है यार, मैं रिस्की, जाके मिल लो यार। दुनिया के किसी भी कोने में 1,000-2,000 रुपए में लखनऊ तो आ ही सकते हो, आके देख लो यहाँ लाइव, मेरे से मिल लो, बात कर लो, मेरे स्टूडेंट से मिल लो यार। इससे बड़ा प्रूफ मैं क्या दे सकता हूं आपको, राइट? तो यहां पर ऐसा है कि कम ज्यादा वाली कोई चीज नहीं है। मेरी शर्ट की कीमत 1,000 रुपए की है, कोई बेचारा 200 में भी पहन रहा है, किसी की शर्ट की कीमत शायद 5,000 होगी, किसी के 10,000 होगी। किसने कैसे डिसाइड किया? अपनी औकात के हिसाब से। तो तुम्हारी जो औकात है वो लो, सीधी सी बात है भाई। सॉरी हार्ड लगा हो थोड़ा, लेकिन ये सच्चाई है। हाई टिकट ऑटोमेशन सर्विस सेल करने के लिए बेस्ट ऑफर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? हाई टिकट कोई भी सर्विस अगर आपको सेल करनी है, या आपको हाई टिकट वाले कस्टमर्स के पास जाना है, तो इसकी शुरुआत आपको कैसे करनी है? देखो, हमेशा समझो कि किसी भी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। अगेन वही चीज कि हमने सोचा समझा कि यार इस शर्ट की कीमत 1,000 रुपए है, इसकी प्राइस किस बेसिस पे डिसाइड हुई होगी? कपड़े की क्वालिटी के ऊपर? कपड़े की क्वालिटी के ऊपर नहीं। और बताओ, फीचर्स के ऊपर, कलर के ऊपर, ब्रांड के ऊपर नहीं, सबके ऊपर। हर चीज का रोल है। ब्रांड, कपड़े की क्वालिटी, है ना, इसकी फिनिशिंग, एवरीथिंग, सबको मिला करके वो प्राइस टैग डिसाइड करेगा ना। अब ब्रांड बहुत अच्छी है, क्वालिटी लो दे दिया, गिर जाएगा नीचे। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ब्रांडिंग अच्छी नहीं है, बेचा नहीं पाएगा वो, आज नहीं कल तो नुकसान में आएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो जब यहां पर बैलेंस होता है तो चीजें आगे बढ़ती हैं। द सेम वे, अगर मान लेते हैं कि आपके पास अभी हाई टिकट क्लाइंट नहीं है, व्हाट यू कैन डू, आप किसी एक क्लाइंट के साथ काम करो, जो भी आपको मिल जाए उसका रिजल्ट आपके पास हो, उस रिजल्ट को नेक्स्ट टाइम सेल करो कि मैंने पिछली बार इन क्लाइंट के साथ काम किया था और ये रिजल्ट मैंने अचीव कराए हैं इनके। अब उससे अगली बार क्या कर लो, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ले लो। धीरे धीरे करते 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 आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ा सकते हो। कैसे? कि पिछली बार हमने इतने सारे कस्टमर्स को, आज मैं ये बोल सकता हूं ना कि आज हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट से इतना पैसा कमा रहे हैं, तो मैं हकदार हूं इस पैसा लेने का। मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, मैं बोलूं यार मेरे कोर्स की कीमत इतनी है, कौन देगा मेरे को? कोई नहीं देगा। तो हमने अपनी वैल्यू खुद बनाई है ना। द सेम वे, हर पर्सन या हर प्रोडक्ट, हर सर्विस, हर ब्रांड अपनी कीमत खुद बनाता है, और उसको बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स होने चाहिए जो आप सामने, कोई प्राइस आप लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बताया ना, कोई इस समाज में, इस संसार में हर तरह के क्लाइंट हैं, भिखारी भी हैं, करोड़पति भी हैं, अरबपति भी हैं, और सब आपके कस्टमर हैं। आपको कौन सा कस्टमर चाहिए, और आप अपनी वैल्यूज के हिसाब से आप अपने कस्टमर के पास जा सकते हो। तो हाई टिकट पर जाना है, रास्ता बहुत क्लियर है कि आपको जाना धीरे धीरे पड़ेगा, बट हाँ आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हो बेस्ड ऑन योर पास्ट रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स आपकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? अपने आप को स्केल करना चाहता है, तो वो जीरो से, मतलब जो भी उसकी अर्निंग हो रही है उससे वो 5 लाख अगर वो अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या वो कर सकता है? नॉर्मली जॉब से पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली ये जॉब से तो पॉसिबल नहीं है। जो भी पर्सन जॉब कर रहा है, तो यार जॉब का तो एक वो होगा ना क्राइटेरिया कि यार अगर तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आप 15,000, 20,000, 50,000 ही कर सकते हो। बट तुम्हारा अगर एक बिजनेस माइंडसेट है तो तुम अपने काम को क्या कर सकते हो, उसकी कीमत तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। और ये कब पॉसिबल है? जब तुम अपने
सीनियर्स का या फिर जिनका भी आप काम कर रहे हो उनको आप क्या कर दो, निर्भर बना दो। निर्भर, बिना आपके उनका काम ना चले। आप सोचो कि अगर उनका काम बिना आपके चल सकता है तो तुम उस लेवल पे नहीं आ पाए हो। जिस दिन ये हो जाए कि उनका काम तुम्हारे बिना ना चले, अब तुम हकदार हो अपनी कीमत को डिसाइड करने का। अब तुम्हारी कीमत तुम डिसाइड कर रहे हो, लेकिन जब तक तुमको रिप्लेस किया जा सकता है तब तक तुम्हारी कीमत वही डिसाइड करेगा। बात समझ में आई? तो यहां पर यह बात समझनी है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो रिप्लेस ना किया जा सकता हो, जो यूनिक हो, तभी वो एक बिजनेस स्किल मानी जाएगी। मतलब कुछ तो ऐसा तुम्हारे अंदर होना चाहिए ना कि इवन सारे मामलों में तुम सामने वाले को ना इतना निर्भर बना दो, इतना निर्भर बना दो कि वो तुम्हारे बिना कामे ना हो उसका कोई। तो इस तरीके से तुम एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में जा सकते हो और धीरे धीरे ना तुम अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करके तुम 5 क्या 10 लाख 50 लाख कमा सकते हो। बहुत सारे वीडियो एडिटर कमा भी रहे हैं। तो वो कब कमा रहे हैं? जब वो आज कह रहे भैया हम ना 10 सेकंड की वीडियो बनाने का हम इतना पैसा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वीडियो का जो लेवल उन्होंने बना के दिया है ना, वो लेवल कोई बना ही नहीं पा रहा है। राइट, नेक्स्ट। सर सवाल ये है कि जैसे कि अभी आपने बताया ना कि आप अपने काम की वैल्यू खुद डिसाइड करो। अगर आप एक बिजनेस माइंडसेट हो तो आप अपने काम को उस लेवल तक बनाओगे और उसका जो भी कीमत, जो प्राइस है, आप खुद डिसाइड करोगे। बट क्या होता है, बहुत सारे सिचुएशन में लोग ऐसे होते हैं ना कि जब आप किसी को वो प्राइस ऑफर करते हो सामने, और शायद वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ना पे नहीं कर सकती है यार, तो आपने गलत ऑर्गेनाइजेशन चूज करी ना। फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर सकता है। हाँ बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपकी कीमत नहीं मिल रही है तो आप गलत पर्सन के साथ अपने को कंपेयर करो। आप गलत कंपनी, गलत ऑर्गेनाइजेशन, गलत कस्टमर, गलत स्टूडेंट के साथ हो। होता क्या है ना सर, कीमत जैसे कि जो एक्चुअल प्राइस है आज के डेट में, अगर बात करें वीडियो एडिटिंग की, तो आजकल में जो बिगिनर आए हुए हैं वो आते हैं, कहते हैं सर हम आपका काम 500 में कर देंगे, 100 रुपये में कर देंगे, 200 रुपये में कर देंगे। एक्चुअल कीमत उसकी 2.5, 3, 5 जो भी आप डिसाइड करते हो अपने काम के अकॉर्डिंग वो है। अगर आप उस क्लाइंट को बताते हो कि हम इस वीडियो का इतना चार्ज लेंगे आपसे, वो कहता है भैया फलाने तो 200 रुपये में कर दे रहा है, 500 में कर दे रहा है। तो वो क्या होता है, मार्केट पूरी वो खराब कर देते हैं। तो जो यार अगेन यहाँ पर एक बात मेरे केस में ले लो, तो आज कोर्सेस बेचने वाले कितने लोग हैं? किस रेट में बेचते हैं? बहुत कम। सेम ना। तो कीमत कौन डिसाइड कर रहा है? मैं डिसाइड कर रहा हूं। तो मैं करूँ ना, दूसरे वाले को मौका काहे दे रहा हूं मैं? दूसरा मतलब आप समझो ना कि अगर कह रहा कि सामने वाला कह रहा उतने में भाई, तो मैं सिंपल आंसर करूँ ना, जाओ भाई उससे करवा लो। बहुत सिंपल आंसर, जाओ भाई उससे करा लो, खुशी खुशी बोलो, ठीक है ना। तो जब तुमको पता है ना यार तुम्हारी वो वैल्यू है, लेकिन एक चीज कंफर्म है ना कि तुम वो वैल्यू को दिखा पाओ सामने वाले को। अगर वो वैल्यू सामने वाले को दिखी ना, वो कंपेयर ही नहीं कर पा रहा है तुम्हारे और उसमें डिफरेंस, तो कोई फायदा नहीं, वो हमेशा सस्ता वाला चूज कर लेगा। लेकिन जब तुम ये वैल्यू दिखा पा रहे हो, मान लो वो काम करवाया तो अपने यूट्यूब पर या कहीं पर भी आपने काम, जैसे हमारे यहाँ आप काम कर रहे हो, तो हमारी जो वीडियो की क्वालिटी या जो चीजें दिखाओगे आप कि यार मैं ये वीडियो एडिट करता हूँ, आप उससे करवा के देख लो, अगर आपको अच्छी लगे उससे करवा लो। और वो उसका फ्रीडम है ना यार, उसको करने दो भाई, उसको जहां अच्छा लगेगा वहां करवाएगा। लेकिन जब तुमको पता है यार तुम्हारी क्वालिटी बेस्ट है और तुम इतना चार्ज ले रहे हो, तो ठीक है, कहीं कुछ गलत नहीं है। तब अगर वो नहीं करवा रहा है तो वो कस्टमर गलत है, तो ये और अच्छी बात है, हम ऐसे कस्टमर को लेने मना ही करना चाहिए। यही बेस्ट आंसर होता है। बेस्ट आंसर यही है कि ऐसे केस में उनको मना कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ इसको जज भी करना चाहिए, क्या सच में हम इस चीज के हकदार हैं ना। और कोई क्वेश्चन है? जैसे सर ना कि देखो भगवान ने सबको लगभग एक जैसे ही बनाया है ना, सबको हाथ पैर मतलब जो जो चीजें होती है नहीं एक जैसा नहीं बनाया है। और बताओ, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट इंसान के पास वो है, बाकी माइंडसेट और सब चीजें अलग चीजें है ना। तो जैसे कि कोई इंसान है और इसी धरती पे रहकर काम कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है ना। कोई किसी की सैलरी 10,000 है, कोई 50,000 है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख अपनी कमा रहा है ना। तो जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि मैं उनको रिप्लेस कर दूंगा, कोई सोचता है मैं वहां तक पहुंचूंगा, है ना।
तो जैसे कि मैं मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ, कोई मेरे सामने 10 लाख 50 लाख कंपनी का CEO बॉस कुछ भी है, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ मैं उसके जैसे मैं उस जगह पे हूँ, वहाँ पे पहुँचूँ, तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? मतलब सवाल ये है सर। सवाल इनका ये है कि अपने बॉस की जगह को कैसे रिप्लेस कर दें खुद को। अरे सुनो, सवाल ऐसा नहीं बॉस है, को मेरा मार कहने दो का मतलब गोली, ये नहीं है। बैठ जाओ उसकी जगह पे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बॉस को रिप्लेस कर देंगे। हाँ, मतलब जैसे कि अभी देखिए, अगर बॉस बनने के 2 तरीके, या तो आप खुद की अपनी कंपनी खोल लो, आप खुद बॉस बन गए, एक तो ये हो गया। पहले हमको ये समझना है कि बॉस किसको बोलते हैं। लिसन, ये कह रहे हैं कि हम अपने बॉस को कैसे रिप्लेस कर दें, मतलब उस लेवल पर कैसे पहुंच जाएं, राइट? यही तो है ना, उस लेवल पर कैसे पहुंचे या फिर उससे आगे कैसे पहुंचे। तो यार किसी को भी तुमको बीट करना है, किसी से भी आगे निकलना है, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। सोचो कि बॉस है कौन। लिसन एवरीवन, अगर तुम सोचो एक ऐसी स्थिति में फंस जाओ जहां पर दुनिया का कोई इंसान ना हो, तुम्हारे पास रहने खाने को कुछ ना हो, ठीक है ना, और 1 महीना तुमको सरवाइव करना है, तो कुछ नहीं तुम्हारे पास, और एक गरीब भिखारी है जिसके पास खाना रहने पुण्य की पूरी व्यवस्था है, इतना कि तुमको सरवाइव करा सकता है, तो बॉस कौन है? भिखारी। तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है लेकिन 1 महीने तक वो नहीं है तुम्हारे पास, तो बॉस कौन है? इसके पास वो रिसोर्सेज है जो हम जिसके ऊपर हम डिपेंड, राइट। तो उसको रिप्लेस करने का तरीका क्या है? वो चीज हम खुद अपने पास लेकर आएंगे किसी तरीके से। जब तक नहीं होगी तब तक नहीं कर पाओगे। तो जब तक तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं है ना, वो कलाएं नहीं हैं, वो पावर्स नहीं है, तब तक तुम नहीं कर सकते हो। और अगर तुमने करने की कोशिश करी तो नीचे गिर जाओगे। प्रकृति या यूनिवर्स हमको उतना ही देता है जितने के तुम या हम लायक हैं। दुनिया का हर इंसान के लिए रूल अप्लाई है। तो अगर तुम ज्यादा नहीं कमा पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी गलती नहीं है, तुम अभी उसके लायक ही नहीं हो। और अगर तुमको उस लायक बनना है तो ये प्रूफ करो। प्रूफ करने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना जो बाकी लोगों से अलग हो। अगर एक बंदा कंपनी खोल के बैठा है तो वो बाकी 100 एम्प्लॉइज से तो अलग है ना, तब तो वो बैठा है। उसके पास शायद पैसा ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगी, नेटवर्क अच्छा होगा, स्किल होगी, कुछ तो बेहतर होगा ना। तो जब तक तुम्हारे पास नहीं है तब तक कोशिश करो कि यार हम एक चीज कैसे बनाए, उसके पीछे मेहनत करो। तो अल्टीमेटली उसको रिप्लेस करने का यही तरीका है कि हम अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, अपनी वैल्यूज को बढ़ाएं। सुबह से शाम तक उसके जैसे बनने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक? उसके जैसे बनने की कोशिश मत करो, अपने जैसे बनने की कोशिश करो। ठीक है ना? ये आप सोचोगे ना, पृथ्वी पर कितना इंसान है, 7-8 अरब जनसंख्या, और सारे यूनिक हैं, सारे यूनिक, सबका थंब इम्प्रेशन अलग है ना? तो प्रकृति ने हम सबको अलग ही बनाया है। जो आपने बोला सेम बनाया, सेम नहीं बनाया, सबको अलग बनाया है। ये खूबसूरती है इस चीज की, ठीक है? तो आपको किसी के जैसा नहीं बनना है, आपको बॉस को रिप्लेस नहीं करना है, खुद बॉस बनना है। उसको बने रहने दो, आप भी बन जाओ। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सारे डिजिटल क्रिएटर्स को बहुत सारी हेल्प मिली होगी। डिफरेंट जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट रहते हैं, आई थिंक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करा है एंड आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। साथ ही साथ मेरा एक रोड मैप वाला वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो ज़रूर से ज़रूर देखें। आई थिंक वो वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजर हो सकता है, जो आपको एक अच्छे डिसीजन लेने में भी आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।